बच्चों, तो स्वागत है फिर से स्टैंडर्ड 10 के लिए मेरे अगले वीडियोस में। और मैं बता दूं, मेरा नाम राकेश कुमार है और आप जिस चैनल्स को देख रहे हैं उसका नाम है साइंस क्लासेस बाय राकेश कुमार, जिसमें 9, 10 के लिए अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और रिसेंटली मैं 11, 12 के लिए भी केमिस्ट्री में वीडियोस अपलोड करूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि बायो में भी जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूं, सो दैट कि आपको जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं यानी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो साइंस में डिफरेंट समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े, और जो सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज जो है असिस्टेंस मिल सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कैसे कार्बन कोवैलेंट बनाता है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और उसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा आयनिक कंपाउंड का सेक्शन है वो मेटल नॉन मेटल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो है मिलियंस में है, और हर दिन यूँ कहूँ कि हर वीकेंड आपको 1-2 नए कंपाउंड्स का इनोवेशन होता रहता है, डिस्कवरीज होती रहती है, नए कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, और हर साल थाउजेंड्स की संख्या में कंपाउंड्स नए ऐड ऑन होते हैं। तो ज़रूरत थी कि इनको क्लासीफाई किया जाए सो दैट इनकी स्टडी प्रॉपर हो सके। तो इसी क्रम में हम आज क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, बट वीडियोस बस क्लासिफिकेशन तक रहेगा। चूँकि ये स्टैंडर्ड 10 के लिए है तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मैं नहीं लूँगा वीडियोस टॉपिक्स में, बस मैं टॉपिक बाय टॉपिक में डिस्कस करता चलूँगा। तो सीधली देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला ओपन चेन कंपाउंड, एंड सेकेंड क्लोज चेन कंपाउंड। इसे हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग भी बोलते हैं, रिंग कंपाउंड। ये सारे इसी के लिए नाम है। ओपन चेन के लिए हम एक नाम और देते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, नोट कर ले इसे। फिर से मैं बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड में है। एलिफैटिक बोलते हैं ओपन चेन को, या ए साइक्लिक, ए मीन्स नॉट, जो साइक्लिक नहीं हो, ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आप देख लो, आप ओपन चेन कंपाउंड बोलो, आप एलिफैटिक कंपाउंड बोलो, या ए साइक्लिक कंपाउंड बोलो। उसी तरह से दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा आ रहा है क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, और या उसे रिंग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स में मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, टॉपिक टू टॉपिक जाऊंगा। ओपन चेन कंपाउंड जो हैं उसमें सिंपली एलिफैटिक इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जब शुरुआती समय में इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया तो मेनली वैसे मटेरियल्स थे जो ऑयल और फैट्स कंटेनिंग मटेरियल्स थे, यानी एलिफॉस शब्द से बनाया है एलिफैटिक। क्या है? एलिफॉस, जिसका लिटरल मीनिंग ऑयल या फैट्स होता है। सो दोज कंपाउंड्स विच इज इनिशियली, शुरुआती समय में ऐसा माना जाता था कि वैसे कंपाउंड जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कंपाउंड से सिंथेसाइज होते हैं, दैट आर ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक, दैट आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, अब ओपन चेन कंपाउंड का लिटरली मीनिंग क्या है कि सिंपली आप देख लो कि जैसे मैं एक चेन बना रहा हूँ, आपने पढ़ा है कैटिनेशन, ठीक है, तो मैं एक चेन बना रहा हूँ, देख लो जरा, चलो
यहाँ मैंने कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरा कर दी। जब भी ध्यान रखना कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस कार्बन का 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने वैलेंसीज पूरा कर दिया है। जरा आप देखो, अगर हम इसे फर्स्ट कार्बन लेते हैं तो ये हमारा लास्ट कार्बन होगा, दैट विल बी 1 2 3 4 5, दिस विल बी द फिफ्थ कार्बन। इसे भी लेते हैं तो ये भी फिफ्थ होगा। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच कोई लिंकेज नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है, यानी दोनों ओपन, एंड हमारे ओपन है। एंड क्या है? खुले हुए हैं। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल लो, माला लेते हो, माला पहनते हो तो चेन पहनते हो, उसके पहले कड़ी और लास्ट कड़ी को जब जोड़ देते हैं तो क्लोज हो जाता है। तो ऐसा चेन, ऐसा कंपाउंड जिसमें C1 और C लास्ट जो है जुड़ रहा है, वैसे कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, या हम रिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ एलिफैटिक में है या ओपन चेन कंपाउंड जो है, दैट काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज व्हाट, विच इज ओपन। कहीं इसके चेन नहीं बन रहा है, रिंग्स नहीं बन रहा है। तो हम थोड़ा सा इसके टाइप के बारे में भी डिस्कशन कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बताया भी है। तो इसके 2 टाइप होते हैं। स्ट्रेट चेन, लिखते चलें, स्ट्रेट चेन, नोट करते चलना भाई, और ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। यानी ब्रांच चेन का मतलब है, अब स्ट्रेट चेन का मतलब यहां समझ लो। स्ट्रेट चेन का मतलब है, यहां मैं खींच लेता हूं कि कार्बन सीधे जुड़ा हो कार्बन से सीधे लाइन में, ये हमारा स्ट्रेट चेन है। देख रहे हो, ये हमारा स्ट्रेट चेन है। और ब्रांच चेन का मतलब है यदि कार्बन कहीं इस तरह से रिंग चेन ब्रांचेज बना रहा हो तो दिस इज ब्रांच चेन। समझ रहे हैं? तो ये ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नाम रखना पढ़ेंगे, तो हम उसमें बताएंगे कि कैसे ब्रांच में आइसो नियो का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम आगे चलेंगे। अभी आप नोट कर लें, ये हमारा स्ट्रेट चेन है और ये हमारा ब्रांच चेन है, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो सभी चाहता हूँ, क्योंकि हमें बस नॉमेनक्लेचर टू नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, डेप्थ में अभी जाना नहीं है। स्टैंडर्ड 10 के लिए वो ज़रूरी भी नहीं है, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए। सो दैट आगे आते हैं रिंग कंपाउंड या क्लोज चेन। क्लोज चेन कंपाउंड, जरा ध्यान देना, क्लोज चेन है या रिंग है या साइक्लिक कंपाउंड है, ये सभी एक ही हैं। इसे हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं, 2 अलग अलग टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो नाम से ही क्लियर है, होमो एक तरह का साइकिल बनाओ, एक तरह के एलिमेंट से साइकिल बनाओ तो होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक को फिर से फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम 2 भागों में, जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसके 2 कैटेगरी है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हेट्रोसाइक्लिक का हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम इन चीज़ों पर देख लें। होमोसाइक्लिक के बारे में आप लिखना चाहते हो, लिख लो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
in which ring oblique cycle is formed by C atoms only. C atoms only. सिर्फ कार्बन के एटम का रिंग बने, रिंग में कौन जुड़ रहा है? सिर्फ कार्बन, तो उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। कैसे? देख लो एग्जाम्पल यहाँ, जैसे C है, C है, C है और C है, ये रिंग बना, क्लोज स्ट्रक्चर बना, लेकिन इसमें तीनों का है, कार्बन है, देखो कार्बन है और कार्बन है, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। ठीक है, और भी देख सकते हो C C C C C C, इसमें जो है ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरा करते चलेंगे। ठीक है, ये है, दिस इज होमोसाइक्लिक। नोट कर लो, चलो नोट कर लिया। जल्दी चलो आगे चलते हैं। अब होमोसाइक्लिक में हमारा बचा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिसाइक्लिक। हम लोग आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड देखो इस यहाँ बना है, यह एरोमेटिक जो नेम है वह बना है एरोमा से, यानी वैसे कंपाउंड्स में एक स्पेशल फ्रेगनेंस थी, एक खास तरह की खुशबू होती थी, तो यह बना है एरोमा से, यानी इसका मतलब होता है स्पेसिफिक स्मेल और स्मेल में। तो एरोमेटिक कंपाउंड को जनरली माना जाता है, ये जान लो ये कंपाउंड है जो नॉन जो हम जिसे हम बेस के रूप में मानते हैं, यानी जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, देखो उसका फिर क्लासिफिकेशन है बेंजोइक, नॉन बेंजोइक। क्या है? बेंजोइक और नॉन बेंजोइक। चलो बता ही देता हूँ कि बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जान लो, एंड नॉन बेंजोइक। बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग अभी सिर्फ बेंजोइक की चर्चा करेंगे। नॉन बेंजोइक आप जाओगे 11th में, तो उसमें जब आप बेंजीन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। तो हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, देख लो, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स are known as derivatives of benzene। जनरली ऐसा माना जाता है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, यानी बेंजीन से ही निकाले गए हैं, बनाए गए हैं, डेराइव किए गए हैं। अब बेंजीन क्या है देख लो। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन ऐसे जुड़ा होता है। ध्यान से देखना जरा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें अल्टरनेट देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, और इसकी टेट्रा वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा होता है। यहाँ देखिए ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। इसका यह स्ट्रक्चर आप इसे नोट कर लिया। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर्स में बेंजीन का आपको समझा रहा हूँ। चलो एक और स्ट्रक्चर इसका आप खींच सकते हो, देखो कार्बन 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 कार्बन, चलो खींचो। देखो इसका डबल बॉन्ड इधर से भी हो सकता है, ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। यानी देखो आगे जाके आप पढ़ोगे कि डबल बॉन्ड, समझ लो इसे, बेंजीन के स्ट्रक्चर में रोटेशन में होता है, तो इसीलिए ये इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम जनरली ऐसे खींच देते हैं। ये बना दिया हेक्सागोन स्ट्रक्चर और गोल खींच दिया, यानी द डबल बॉन्ड इज इन रोटेशन। तो ये प्रॉपर इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
तो एरोमेटिक कंपाउंड में मेनली ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। आप जैसे एक और कंपाउंड ले लो डेरिवेटिव्स में, समझ रहे हो उसे? एक और ले लो फिनॉल। देखो यहाँ ये जो कंपाउंड है ये फिनॉल है, इसको बोलते हैं, यह भी एरोमेटिक है, फिनॉल है, ठीक है। और ले लो टॉलिन, यह कंपाउंड है, CH3 लग गया ग्रुप, इसे बोलते हैं टॉलिन। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नोट कर लो, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स के सैंपल्स हैं। जल्दी चलो जल्दी करो, मिटाओ, आगे चलते हैं। अब हमारा है ए साइक्लिक कंपाउंड। क्या है? ए साइक्लिक कंपाउंड है। वीडियो पॉज करके अब नोट कर लेना बाद में। ए साइक्लिक कंपाउंड क्या है? सिंपल है, इसमें भी साइकिल बनता है। कार्बन का बनेगा क्योंकि होमोसाइक्लिक में ही आता है, कार्बन का बनेगा, बट इसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे। मिनिमम 3 होगा, 3 से ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड होगा नहीं होगा उसका कोई ये नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड, आप देख लो, ये जो है ये एक ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। आप यहाँ देख लो, एरोमेटिक में कंडीशन है 6 कार्बन रहने चाहिए। क्या रहेगा? 6 रहेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें कुछ जुड़े रहते हैं, डेरिवेटिव्स होंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड कहे जाते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड क्या कहे जाते हैं? ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, सॉरी एलिसाइक्लिक, सॉरी ए साइक्लिक मीन्स नॉट साइकिल, वो तो हमारा चलाएगा फिर ओपन चेन में। ए साइक्लिक नहीं कर करके हम इसे कहते नहीं है, ये गलत हो गया, अब इसको करेक्ट करना है। एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। समझ गए इसको? नोट कर लिया? यानी 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो, नोट कर लेना। वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो, जरूरी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड हो गए, नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कार्बन 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। एरोमेटिक में है कि वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 6 बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को हम एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। अभी नॉन बेंजोइक आपको नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक, लिखेंगे हेट्रोसाइक्लिक, लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है। साइक्लिक कंपाउंड कहता है अ साइक्लिक कंपाउंड which have other elements than carbon in their cycle, in their ring या साइकिल। साइकिल में कार्बन के अलावा मेन साइकिल में अंदर वाले जो घेरा है उसमें अदर एलिमेंट्स हों। सिंपल एग्जांपल है, जैसे देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C O। अब जरा देखना 1 2 3 H, इसका नाम है फ्यूरान, सल्फ्यूरान। इस देखो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है, नोट कर लो। एक और कंपाउंड ले लो, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं पायरॉल। पायरॉल H, इसका पायरॉल। एक और कंपाउंड ले लो, एक और एग्जांपल, सॉरी, थायोफिन C डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन S। You can see in all these 3 is a thiophin
आयो, आप देख लो इसके मेन चेन में नाइट्रोजन है, इसके मेन चेन में सल्फर है, इसके मेन चेन में ऑक्सीजन है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नोट कर लिया। चलो तो फिर हम लोगों ने आज सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें हमने जाना कि कैसे ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड है, कैसे क्लोज चेन कंपाउंड्स के अलग अलग टाइप्स हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। मैं आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। एंड मैं बार बार बताता हूँ, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ वीडियो के थ्रू कि अगर आपको समस्या है, आपको कोई क्वेश्चनर है, तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए और उसमें आप जो कमेंट है उस सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालिए, सो दैट अभी मैंने बार बार बताया भी है कि हमारा वीडियो जो है वो अभी 10 के लिए है और 9 के लिए है, सो दैट कि 9-10 के बच्चे जो है टॉपिक वाइज जो भी उनके डाउट्स है उसको वो समझ सके। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में हम लोग आएंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।